हे एवरीवन, कैसे हो लोग? तो बात होंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज यूज कॉल बैक हुक एंड व्हाई वी यूज इट एंड व्हेन वी यूज इट। ठीक है, कहने का मतलब है यूज कॉल बैक हुक जो है ये हम कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और किस वजह से यूज करते हैं, वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं मारूफ एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक वो चीज़, हर वो डिटेल्स के बारे में रिलेटेड टू यूज कॉल बैक हुक। सबसे पहले आ जाता है कि द यूज कॉल बैक हुक इज यूज टू मेमोराइज ए कॉल बैक फंक्शन। समझ में नहीं आया? डोंट वरी, मैं इस चीज़ को समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ। लेकिन उससे पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट you hit the subscribe button. Also, don't forget to like, share this video with your friends, family, colleague, and whoever you want to. It's completely free. Now come back to our screen. सबसे पहले हम जानेंगे अपना, यहाँ पे आ जाते हैं जो भी अपना आज जानेंगे यूज कॉल बैक के बारे में। ठीक है, आपने कई बार सुना हुआ ये यूज कॉल बैक है और दूसरा है यूज मेमो। ठीक है, यूज मेमो, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले यूज कॉल बैक के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे यूज मेमो के बारे में भी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सो यूज कॉलबैक हुक क्या होता है? यूज कॉलबैक हुक इज यूज टू मेमोराइज ए कॉलबैक फंक्शन। मेमोराइज ए फंक्शन मीन्स कैचिंग द रिजल्ट of a function so that it does not need to be recalculated. The callback function only re-executes when one of its dependencies changes value. This allows us to isolate resources in intensive functions so that they will not automatically run on every render. समझ में नहीं आया? बस इंग्लिश लेटर है, डोंट वरी, हम इसको अपने लोकल खाड़ी देसी शब्दों में भी हम इसे समझ लेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको और शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज कि द यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो हुक्स आर सिमिलर। मतलब सिमिलर, नॉट सेम। ओके, यूज मेमो रिटर्न्स ए मेमोराइज वैल्यू एंड यूज कॉल बैक रिटर्न ए मेमोराइज फंक्शन। ठीक है, मेमोराइज फंक्शन। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये जो भी यूज कॉल बैक उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर सिंटैक्स वगैरह के बारे में बात करूँ तो यूज कॉल बैक दो आर्गुमेंट्स लेता है, एक तो कॉल बैक और दूसरा होता है डिपेंडेंसीज। उसके बारे में कॉल बैक जो होता है दैट फंक्शन दैट यू वांट टू मेमोराइज, कौन सा फंक्शन आप मेमोराइज करना चाहते हो वो उसके बारे में। एंड डिपेंडेंसीज होता है कि एन एरे of dependencies for the callback function. The memorized callback will only change if one of these dependencies has changed. ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी जानेंगे। उससे पहले अभी थोड़ा सा नोट्स के लिए हम आप लोगों को कुछ चीजें बता देते हैं। ठीक है, एंड देन हम बताएंगे व्हाट इज यूज कॉलबैक अपने देसी शब्दों में। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे यूज कॉलबैक, द यूज कॉलबैक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द यूज कॉलबैक, यूज कॉलबैक, कॉलबैक हुक, hook is used to memorize a callback function. Memorize a callback function. ठीक है, callback function समझ में आया? बढ़िया। Memorizing a function means catching, सेकंड आर्गुमेंट, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। Memorizing a function, FN अगर मैं लिख दूँ तो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। Memorize a function means catching, वो कैचिंग पता है? नहीं, डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूँ। कैचिंग द रिजल्ट, ओके, कैचिंग द रिजल्ट ऑफ ए फंक्शन so that it does not need to be recalculate। ठीक है, थर्ड में आ जाता हूँ। द यूज कॉलबैक function only re-executes when one of its dependencies changes the value। ओके, बढ़िया, समझ में आया? समझ में आया तो एक थम्स अप दे दो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो।
This value, this allows us to isolate resource intensive function, resource intensive function, so that they will not automatically run, they will not automatically run on every render. अगर समझ में आया तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो अब मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना। याद है आपको जो एक जो कह सकते हो कि आप रेस्टोरेंट जाते हो, राइट? जब रेस्टोरेंट में आप जाते हो तब रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आपको जब ऑर्डर देना हो वेटर आता है। अब जब तक आपको मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, बाद में फिर से ऑर्डर करना होगा, देन आपने रेस्टोरेंट को वेटर को बुलाया, तो जो वेटर आता है अगेन जिसने आपका ऑर्डर लिया था सेम पर्सन आएगा, सेम वेटर आएगा। ऐसा तो नहीं कि दूसरा वेटर आएगा, ठीक है? अगर दूसरा वेटर आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं पे यूज कॉलबैक काम करता है। कैसे कि यूज कॉलबैक कहता है कि जब तक आपका काम सेम हो, ठीक है, जब तक आपका काम से सेम हो, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब मान लो वो जो कस्टमर अगर जब तक नया नहीं आ रहा है तो उस सेम कस्टमर को सेम आपको मतलब कैसे तो वेटर को भेजना है। कहने का ये मतलब है यूज कॉलबैक ये डिसाइड करता है कि अगर आपका कोई चेंजेस नहीं होता, कोई फंक्शंस का डिपेंडेंसीज अगर चेंजेस ना हो, देन ये चीज आपको ये रिरेंडर करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर चेंजेस हो रहा है तब जाके इससे मतलब आप कह सकते हो इसे चेंजेस करो, ठीक है, वरना मत करो। बस यही आप कह सकते हो कि एक कह सकते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल होता है या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल, उसके बारे में हमने बताया। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपको इसका मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? मैं स्टोरी शेयर करने के लिए मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, मैं अपने जाऊँगा अपने मान लो यहाँ पे मैं टैब पे जाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने एडिटर पे, एंड यहाँ पे मैं देखूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि सबसे पहले कि मैं दो एग्जांपल दूंगा। यूज कॉलबैक यूज करने पे आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा एंड यूज कॉलबैक नहीं यूज करने पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक नया सा फोल्डर देना है मेरे को, नॉट फाइल। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू फोल्डर। सो यहाँ पे लूँगा मैं यूज़, अरे यहाँ पे नहीं भाई। सो मैं काम कर देता हूँ, यूज़ नहीं, अच्छा बेटे ये क्या है, इसे डिलीट करो यार। सो मैंने किया इसे डिलीट, ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैं न्यू फोल्डर दूंगा, यूज़ कॉल बैक, ओके। मैंने एंटर किया। इसके अंदर मैं लूँगा एक न्यू फाइल लूँगा। न्यू फाइल क्या लूँगा, न्यू फाइल मैं ये ले लूँगा कि विथ आउट, सो कॉलबैक विदाउट कॉलबैक एग्जाम्पल, विदाउट कॉलबैक एग्जाम्पल डॉट JSX, ठीक है। एंड RFC कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद और एक चीज़ ले लूँगा यहाँ पे विथ कॉलबैक, ठीक है। सो मैं लूँगा यहाँ पे विथ कॉलबैक फंक्शन, विथ कॉलबैक एग्जाम्पल डॉट JSX। मैंने दोनों फंक्शन ले लिया, दोनों कंपोनेंट मैंने ले लिया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, इस चीज़ को मैं सेव करूँगा, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो सिंटेक्स है, जो नॉर्मली ये जो सिंटेक्स है ये कैसे काम करता है। सिंटेक्स ऐसे काम करता है कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा, यहाँ पे चलो कहाँ गया है, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा आपको, ये ध्यान से सुनना, ध्यान से ये सुनने वाली बात है देन कि जो ये जो यूज कॉलबैक है ना, यूज कॉलबैक एंड यूज मेमो हुक्स आर सिमिलर। क्या मतलब भैया, बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। सो ये जो यूज कॉलबैक होता है, यूज कॉलबैक
ठीक है, यूज कॉल बैक रिटर्न्स ए मेमोइज्ड फंक्शन, ओके फंक्शन, एंड जो ये यूज मेमो होता है, यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड वैल्यू। ओके ओके, बढ़िया, इतना समझ में आ गया। हम सिंटेक्स पे चलते हैं। सिंटेक्स में हम क्या करेंगे, सिंटेक्स कुछ आपको ऐसे लिखना है जो यूज, ये 2 आर्गुमेंट्स लेता है, ठीक है। इट टेक्स 2 आर्गुमेंट, ओके। यहाँ से क्या करना है, 2 आर्गुमेंट्स क्या क्या है, एक तो हो गया, मान लो इसका कुछ आपको ऐसे लिखना है, जो इसका एग्जाम्पल सिंटेक्स यूज कॉल बैक, देन आपको एक कॉल बैक फंक्शन डालना है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, देन आपको डिपेंडेंसीज डालना है, ठीक है, डिपेंडेंसीज, ओके ओके। सो ये कॉल बैक फंक्शन जो कि द फंक्शन that you want to memorize, the function you want to memorized, okay, memorized, एंड डिपेंडेंसी जिस पे डिपेंड करके इसका वैल्यू जो वो चेंज होगा कि नहीं वो डिसाइड होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूज कॉल बैक का जो एग्जांपल में, उसमें हम आ जाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं जाऊंगा अपने जो यहाँ पे टैब पे, अपने यहाँ पे आ जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ ना, मैं आपको पेरेंट्स एंड ये वाला एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कमांड जेड। सो मैंने कॉपी क्या किया था, मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, कॉपी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया होगा कहीं कुछ, ओके। मैं इस चीज़ को अभी करूँगा, कमेंट करूँगा, मैंने कमेंट किया, ठीक है ठीक है। ये चीज़ आप चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सोचो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर है, चाइल्ड बटन जो कि है, कस्टमर पेरेंट्स बार बार ऑर्डर देता है, अगर रेस्टोरेंट हर ऑर्डर में नया वेटर भेजे तो कंफ्यूज और टाइम वेस्ट हो सकता है। यूज पे कॉल पे क्या करता है, डेडिकेटेड वेटर सेट करता है, एक ही वेटर हर ऑर्डर हैंडल करेगा जब तक मेनू मतलब डिपेंडेंसीज चेंज नहीं होता है, कस्टमर इन्फॉर्म अपडेट हो या बैकग्राउंड चेंज हो, वेटर रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली कॉलबैक्स एंश्योर दैट वर्कर फंक्शन डज नॉट अननेसेसरली चेंज अनलेस इट रियली डज नीड्स टू। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो इंपोर्ट मैं क्या कर लूँगा, मैं जो यहाँ पे लेना है चाइल्ड बटन दैट रिसीव द फंक्शन प्रॉफ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक ओके, मैं यहाँ पे एक चाइल्ड बटन में इंसर्ट कर दूँ, चाइल्ड का जो फंक्शन है उसे मैं कहता हूँ चाइल्ड फंक्शन में मेंशन करता हूँ, चाइल्ड फंक्शन दैट रिसीव फंक्शन प्रॉफ, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है इसे। सो अभी क्या करेंगे, इसे अभी के लिए फ़िलहाल इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्ट शो मैं कर देता हूँ कंस्टेंट, एंड यहाँ पे मैं दे दूँगा बटन ओके। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगा रिएक्ट डॉट मेमो, देन यहाँ पे मैं डालूँगा एक तो डालूँगा ऑन क्लिक, ठीक है, एक तो डालूँगा ऑन क्लिक ओके, कॉमा टेक्स्ट, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एक कॉल बैक, उसके बाद एक दूंगा अलर्ट, ठीक है, एक मैं अलर्ट दूंगा, ठीक है। अलर्ट में मैं क्या दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा अलर्ट में मान लो क्या दूंगा, चाइल्ड बटन रेंडर ऐसा कुछ। सो मैंने यहाँ पे बैक टिक लगा दिया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब चाइल्ड यहाँ पे मैं दे दूँगा डॉलर, एंड जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैं डाल देता हूँ डॉलर टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं डाल दूँगा बटन एक ऐसे रेंडर या फिर क्लिक ऐसा कुछ, रेंडर इट्स बेटर राइट। सो रेंडर मैंने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे बटन को, ठीक है, बटन एंड देन यहाँ पे मैं डालूँगा ऑन क्लिक ओके। ऑन क्लिक के बाद यहाँ पे हम डालेंगे
यहाँ पे हम डालेंगे ऑन क्लिक ओके, ऑन क्लिक एगल में ऑन क्लिक डालता हूँ। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसे करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे टेक्स्ट मैंने डाला, ठीक है। सेव करता हूँ, अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना है। एक तो मुझे इंपोर्ट करना है यूज स्टेट, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट क्या अभी करूँ मैं, नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर दूँगा, इसे हटा दूँगा एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, एक पेरेंट कंपोनेंट विदाउट यूज़ कॉलबैक मैं यूज करूँगा। पेरेंट कंपोनेंट विदाउट, अच्छा पेरेंट कंपोनेंट यूज करता हूँ जहाँ पे विदाउट कॉलबैक यूज करूँगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन ले लूँगा। सो मैं इस फंक्शन के अंदर अब क्या करूँगा, मैं फंक्शन के अंदर मैं ले लूँगा एक यूज स्टेट ले लूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो दो यूज स्टेट लेना पड़ेगा बेसिकली मुझे। यूज स्टेट, एक तो यूज स्टेट वो हो गया कि आपका काउंट एंड सेट काउंट 1 के सेट काउंट 2 के लिए, एंड दूसरा हो गया है एंड इनिशियली मैं इसको 0 पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड इससे क्या मैं ये रिटर्न कराएगा, ये यूज स्टेट। सो ये यूज स्टेट रिटर्न कराएगा, क्या, एक तो हो गया कंस्टेंट ऑफ काउंट 1 कॉमा सेट काउंट 1, ठीक है, सेट काउंट 1, ठीक है, ओके। इसे मैंने असाइन कर दिया है। एंड सिमिलरली मैं क्या करूँगा, और एक चीज़ ले लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे काउंट 2 एंड का सेट काउंट 2 मैं ले लूँगा एंड दोनों का इनिशियल वैल्यू को मैं 0 रखूँगा, ठीक है, सेट काउंट 2, ठीक है, बढ़िया। इतना करने के बाद अब मैं द फंक्शन मैं एक फंक्शन ले लूँगा जहाँ पे द फंक्शन इज रिकरेटेड ऑन एवरी रेंडर, वो वाला फंक्शन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा अभी, कंस्टेंट, सो कंस्ट एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा हैंडल ओके, हैंडल क्लिक मैं दूंगा यहाँ पे। एंड उसके बाद हैंडल क्लिक के बाद सेट काउंट 1 देन काउंट प्लस 1। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इतना करने के बाद अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंस्टेंट, इसी को कॉपी कर लेता हूँ देन चेंज कर दूँगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है एंड देन इसको चेंज कर देता हूँ। हैंडल क्लिक 1 फंक्शन, ओके, ये वाला 1 फंक्शन नहीं बेटे 1, ओके, देन ये वाला 2, ओके, ये वाला 2 और ये काउंट 2, ओके, काउंट 2 एंड ये सेट काउंट 2, ये होगा आपका सेट काउंट 2, बढ़िया ना, बढ़िया, ओके। ये हैंडल, ये जो रेड कलर है ना, ये मेरे को मारेगा, ठीक है, कोई नहीं, हम इसे बाद में हैंडल कर लेंगे, ओके। अभी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक तो वो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ्रैगमेंट्स डालूँगा, ओके। एंड देन अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर अच्छा इसके बाद मैं दोनों डालूँगा, एक तो अलर्ट डालना है, इसके बाद हमें क्या अलर्ट डालना है, इसके बाद इस सब के बाद अगर ना हुआ तो अलर्ट क्या डालना है, पेरेंट अलर्ट। यहाँ पे हम डालेंगे पेरेंट रेंडर, ठीक है, पेरेंट अबे क्या हो रहा है, पेरेंट रेंडर, ओके। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, डोंट वरी। मैं अभी के लिए क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं डालूँगा h2 विदाउट यूज कॉलबैक। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आया, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, एक तो मैं अपने app.js में सेव करूँगा इसको। कहाँ गया app.js, यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं अभी करूँगा कमेंट एंड देन एक काम करता है, ये सारा का सारा चीज़ को अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी नहीं यूज करना है ना भाई, अभी नहीं यूज करना है।
तो मैं अभी सारा का सारा चीज़ को हटा दूँ ताकि ये क्लीन, थोड़ा क्लीन दिखे, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं करूँगा यहाँ पे विथ, सो विथ आउट, अच्छा विथ आउट कॉल बैक, ठीक है, विथ आउट कॉल बैक एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, विथ आउट कॉल बैक एग्जाम्पल। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ यहाँ, ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ भाई, अच्छा इसे फिर से मुझे रन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा डेस्कटॉप क्लोज हो गया था। सो मैं क्या करूँगा, npm run dev, ओके बढ़िया, सेव करता हूँ यहाँ पे एंड इस चीज़ का ओके बढ़िया पैरेंट रेंडर, अच्छा हर बार पैरेंट रेंडर हो रहा है दोनों बारी। इस चीज़ को अपन कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विथ कॉल बैक, विथ वायर इज इट, कहाँ गया भाई, हाँ इधर है, यहाँ पे है। सो पैरेंट रेंडर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विथ कॉल बैक, ठीक है, विथ आउट, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, विथ आउट यूज़ कॉल बैक, ओके, मैं नहीं करना है भाई, ठीक है, विदाउट यूज़ कॉल बैक एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक तो पैरेंट, एक पैराग्राफ टैग ले लूँगा एंड यहाँ पे डालूँगा काउंट 1:2। सो यहाँ पे काउंट वन, ओके। सो सिमिलरली मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे काउंट 2 के लिए भी यूज करूँगा दिस पैराग्राफ को। सो मैंने यहाँ पे 2 लिया है एंड काउंट 2, ओके। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, अच्छा इस चीज़ को भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, सी को, ठीक है, सी को मैंने कैपिटल कर दिया है एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 बटन डालेंगे। बटन क्या क्या डालेंगे, हम सबसे पहले तो बटन डालेंगे, मैंने बटन डाला है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पे ओके, मैं बटन को इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बटन को इंपोर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा एक तो ऑन क्लिक इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूँगा हैंडल क्लिक 1, ठीक है, हैंडल क्लिक 1 एंड जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे मैं डाल दूँगा, यहाँ पे क्या डालूँगा मैं, बटन 1 का टेक्स्ट, बटन 1, ठीक है, बटन 1 भाई, बटन 1 ऐसे क्यों दिख रहा है, अच्छा इसको मैं कोड के अंदर डालूँगा मैं, ठीक है, अब सही है, अब इसको क्लोजिंग को हटा दो, ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे, इसे करेंगे हम अपन, ठीक है, ओके नाउ हम इस चीज़ को करेंगे, एक तो ऑन क्लिक हैंडल क्लिक 2 एंड देन इसे बटन 2, इसे दे देंगे बटन 2, ओके बढ़िया, ठीक है। सो ये चीज़ रेडी है, जैसे फ्रैगमेंट हैज़ नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, ऐसे कैसे भाई, ये फिर कौन सा है, ठीक है। सो इसे मैं अपन यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, बढ़िया, सेव करता हूँ यहाँ पे पैरेंट रेंडर, ओके, ये अब सही है। अब मैं सेव करता हूँ इसे यहाँ पे पैरेंट रेंडर, भाई बस कर भाई, ओके ग्रेट, ठीक है, आया। अब आपका जो चीज़ वो रेडी है। मैं सिमिलरली क्या करूँगा, अभी आप लोग गौर से देखना, आपका पूरा कोड जो है वो रेडी है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही बटन 1 पे क्लिक करता हूँ, ये देखना पैरेंट रेंडर हुआ है, उसके बाद पैरेंट रेंडर हुआ है फिर से, उसके बाद चाइल्ड बटन 1 रेंडर हुआ है, उसके बाद चाइल्ड बटन 1 रेंडर हुआ है, ठीक है। अगेन चाइल्ड बटन 2 रेंडर हो रहा है, अगेन चाइल्ड बटन 2 रेंडर हो रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। सो अब आपका कोड जो है वो रेडी है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ सिंपली इसे ओके, ये पहले रेंडर हो रहा है, इसे पहले हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट मैंने रेंडर किया है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ हैपनिंग। सो मैं अभी क्या करूँगा, सिंपली आपका जो ये रेडी है, अभी काउंट 1 = 0, काउंट 2 = 0। अब अगर बटन 1 पे क्लिक करोगे देन
यहाँ पे आपको क्या होगा, सबसे पहले तो पेरेंट 2 बार रन होगा, जबकि पेरेंट को 1 बार रन होना चाहिए, चाइल्ड 1 को एंड चाइल्ड 2 को ऐसे रन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जबकि हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा स्ट्रिक्ट मोड यूज करना है, तब हर एक चीज़ 2 बार के रन होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ बटन 1 जो है वो 6 बार रेंडर होगा, ठीक है। सो उसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे बटन 1 पे मैंने क्लिक किया हूँ, ठीक है। मैंने बटन 1 पे क्लिक किया है, राइट, पेरेंट रेंडर हुआ है, अगेन पेरेंट रेंडर होगा, अगेन चाइल्ड 1 बटन, अगेन चाइल्ड 1 बटन, अगेन चाइल्ड 2 बटन एंड अगेन चाइल्ड 2 बटन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इट इज हैपनिंग। अगर आप बटन 2 पे क्लिक करें, काउंट कितना हुआ है, 1। अगर बटन 2 पे क्लिक करोगे, सिमिलरली आपको पेरेंट रेंडर, चाइल्ड 1 बटन, अगेन चाइल्ड 2 बटन एंड चाइल्ड 2 बटन, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। ये रहा आपका विदाउट कॉल बैक। अगर चाहते हो कि भैया इसे कर दो, आप ऐसा कर दो कि इसे विदाउट कॉल बैक, आप ये तो आपने विदाउट कॉल बैक का एग्जांपल दिया, तो आप एक काम करो, विद कॉल बैक के साथ इसका एग्जांपल दे दो, ठीक है। विद कॉल बैक के साथ इसका एग्जांपल दे दो। विद कॉल बैक के साथ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं सिंपली इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक काम करो, विथ एग्जांपल वाला कहाँ गया भाई, कहाँ इधर, ओके, यहाँ पे आ गया है विथ कॉल बैक एग्जाम्पल। विथ कॉल बैक एग्जाम में हम क्या करेंगे, हम सब कुछ सेम रखेंगे, क्या करेंगे अभी फिलहाल हम इस चीज़ को उधर से कॉपी करेंगे। सो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ये सारा का सारी चीज़ को मैंने कॉपी किया है, कमांड C। एक काम कर रहा है, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कमांड C एंड यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा। सो एंड दिस इज मैंने पेस्ट कर दिया, ओके, बढ़िया। एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगेन मैं ये जो फंक्शन मैंने बनाया वो चीज़ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा, कमांड C एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेस्ट, ओके। एंड जो यहाँ पे रेंडर क्या कराना है उसके अंदर भी मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ। सो मैं अभी के लिए फ़िलहाल करूँगा इसे कॉपी, कमांड C एंड यहाँ पे करूँगा इसे पेस्ट, ठीक है, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पे किया इसे पेस्ट, ओके, बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज़ मैंने समझा देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या कहता है, बटन react.memo आप ऑन क्लिक टेस्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको console.log यहाँ पे आपको चाइल्ड दिख रहा है जो है ना, इस चाइल्ड को आप अभी के लिए फ़िलहाल हटा देना है, ठीक है। एंड डॉलर टेक्स्ट आप रख दो, डॉलर टेक्स्ट बटन रेंडर, ठीक है। उसका बटन क्लिक जैसा का है वैसा ही रहने देते हैं अपन। एंड जो ये यूज स्टेट मैंने लिया है ना, यूज स्टेट मैंने सेट काउंट सेट 2, इसका भी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 रखते हैं। एंड जो हैंडल क्लिक वगैरह ये से भी अपन सेम चीज़ मतलब सेम चीज़ दे देता है, बस इसमें हम क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसीज डालेंगे, ठीक है। सो डिपेंडेंसीज डालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हैंडल कॉल क्लिक है ना, इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक यूज कॉल बैक लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक यूज कॉल बैक, ठीक है। मैंने यूज कॉल बैक यूज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज लगाऊंगा। यूज कॉल बैक यूज करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एक डिपेंडेंसीज मैं यूज करूँगा। सो यहीं पे, ओके, यहीं पे एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाने के बाद कॉमा एंड यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी कौन सा यूज करना है, काउंट 1, ठीक है। अपने काउंट 1 डिपेंडेंसी यूज किया है एंड यहाँ पे सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करो, यूज कॉल बैक यूज करो, ठीक है। सो मैं करूँगा यहाँ पे यूज कॉल बैक मैंने यूज किया है, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज भी यूज करूँगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉमा एंड यहाँ पे काउंट 2, सो काउंट 2, ओके। काउंट 2 यूज करने के बाद इसे मैं करता हूँ यहीं पे क्लोज, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। सेव करता हूँ, अभी सेव कर दूँगा, क्यों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत है, आपने यूज कॉल बैक तो यूज किया है, ठीक है, यूज कॉल बैक तो आपने यूज किया है, लेकिन आप इसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल ना, अभी के लिए इस चीज़ एक काम करता हूँ ना, मैं इस चीज़ को, ये जो अलर्ट है ना, इसे अलर्ट यहाँ पे ना देके, मैं जो वहाँ पे भी थोड़ा सा गलती हुआ है, इस चीज़ को मैं करूँगा C लॉग में कर दूँगा, C लॉग, ठीक है। C लॉग यहाँ पे पेरेंट रेंडर, ओके, पेरेंट रेंडर, ठीक है। इतना करूँगा मैं, यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं इंपोर्ट करूँगा।
इंपोर्ट कैसे क्या करूँगा, यहाँ पे पहले लिख दूंगा विथ कॉल बैक, विथ कॉल बैक मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब मैं आगे चलता हूँ। मैं क्या करूँगा, अभी जो ये है विदाउट कॉल बैक को, इसे मैं ऐसे के ऐसे रख देता हूँ, एंड जो मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ app.js में, इसे मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, एंड विथ कॉल बैक वाला मैं अभी इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। विथ कॉल बैक, ठीक है। मैं सेव करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, बढ़िया, अभी तक कुछ नहीं आ रहा, कोई नहीं भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो जाएंगे वहाँ पे सेव करने, एंड ये विथ कॉल बैक, अच्छा ये विथ कॉल बैक एग्जाम्पल है, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, एंड इस चीज़ को मैंने अभी तक इसे, अच्छा ये क्या एरर दे रहा है, मैं सबसे पहले तो इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैंने कर लिया है, एंड यहाँ पे ये एक्सा लॉजिक क्या दे रहा है, मतलब दिक्कत है, रिएक्ट हु यूज कॉल बैक कैन नॉट बी कॉल्ड, ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यू स्टेट हु कैन नॉट बी कॉल्ड एट द टॉप, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। अच्छा 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 जी, सो मैं अभी क्या करूँगा भाई, मैंने गलत, अच्छा जी बेटे, मैंने सारा का सारा चीज़ मैंने गलत किया, तो ये सारा का सारा चीज़ को कवर्ड एक्स फंक्शन के अंदर डिफाइन करना, क्या क्या गलती हो रहा पता है। सेव करता हूँ मैं, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, एंड बटन 1 क्लिक, बटन 1 रेंडर, बटन 2 रेंडर, बटन 2 रेंडर। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने इससे पहले जब किया था, सबसे पहले क्या हुआ था, पेरेंट रेंडर, देन अगेन पेरेंट रेंडर। अब एक ही बार दो ना, मतलब वो स्टिक मोड के लिए 2 बार हो रहा है, उसे जाने देता है। सो बटन 1 एक बार हो रहा है, बटन 2 एक बार हो रहा है। इट्स बेटर कि मैं अभी स्टिक मोड हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में गलती ना हो, ठीक है। सो मैं इसे अभी हटा दिया मैंने, एंड इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ, या दोनों रहने देते हैं, उससे भी मैंने वैसा ही एग्जांपल किया है ना। सो मैं इसे अभी के लिए मैं आपको अब यूज करूँगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो अलर्ट नहीं यूज किया है, ठीक है। सो अलर्ट क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई अलर्ट। सो विथ कॉल बैक पेरेंट रेंडर, ठीक है, पेरेंट रेंडर बढ़िया है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, बटन 1 रेंडर, जैसे ही सेव करूँ बटन 1 रेंडर, दो बार होगा एक चीज़, बटन 2 रेंडर। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा अगर ना, अच्छा इसे अगर समझाया, सब कुछ अगर सही से समझाया जा रहा है तो इसे भी अलर्ट ही कर देता है, ठीक है, अलर्ट ही कर देता है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, पेरेंट रेंडर, बटन 1 बटन 2 एंड बटन 2, ठीक है, इतना हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जैसे बटन 1 पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो तब क्या हो रहा था, पेरेंट कॉल हो रहा था, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड 1 एंड देन चाइल्ड 2, मैंने बटन 1 क्लिक किया, ये पेरेंट रेंडर हुआ है, एकदम पेरेंट रेंडर, एंड देन बटन 1 क्लिक हुआ है, एंड बटन 1, मतलब यहीं पे ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, बटन 1 के बाद भी बटन 2 में जा रहा था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बटन 2 करूँगा, पेरेंट होगा, देन चाइल्ड 2 पे जाएगा, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस। सो कहने का ये मतलब है, क्या होता है भैया, अब थोड़ा सा आप आसान शब्दों में बता दीजिए। मैंने जैसे कि आपको वेटर एंड रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, क्या कि अगर आपने यहाँ पे वो वाला एग्जांपल को मैं अगेन पढ़ना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि सोचो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर है जो कि चाइल्ड बटन है, कस्टमर पेरेंट बार बार ऑर्डर देता है। अगर रेस्टोरेंट हर ऑर्डर में नया वेटर भेजे तो कंफ्यूज और टाइम वेस्ट होता है। तो यूज कॉलबैक क्या करता है, डेडिकेटेड वेटर डिसाइड करता है। तो एक ही वेटर जो हर ऑर्डर हैंडल करेगा, जब तक मेनू डिपेंडेंसीज मतलब डिपेंडेंसीज नहीं चेंज होता है तब तक ये हैंडल करेगा। कस्टमर का इन्फो अपडेट हो या फिर बैकग्राउंड चेंज हो, वेटर रीरेंडर नहीं करेगा। इस चीज को आपको समझना है। बेसिकली यूज कॉलबैक इंश्योर द वर्कर फंक्शंस डज नॉट अननेसेसरी चेंज अनलेस इट रियली नीडेड। ठीक है, समझ में आया? लेकिन मैं आप चीज को समझ देता हूं। यूज कॉलबैक वो चीज करता है कि अगर आप चीज को कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका डिपेंडेंसीज में अगर चेंजेस नहीं हो रहा है, बार बार सेम चीज कॉल हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक विदाउट रीरेंडर ये आपको रिटर्न करा देगा। ठीक है, कई बार एप्लीकेशन में क्या होता है, मान लो आपने एप्लीकेशन छोटे से पोर्शन में चेंजेस किया है, राइट, लेकिन इस छोटे से चेंजेस के लिए ये जरूरी थोड़ी है कि आपको पूरा का पूरा ऐप को ही रीरेंडर करना।
ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी, राइट। सो यही काम करता है यूज कॉल बैक। जब तक डिपेंडेंसी चेंज ना हो ये चेंजेस नहीं करेगा, डिपेंडेंसी चेंज होगा तब जगह ये चेंज करेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो भी हुआ है वो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एंड अगर आपका कहीं पे कुछ डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप वो चीज़ भी पूछ सकते हो कमेंट में। एंड मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।